दुनिया भर में जितने भी एंटरटेनर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या फिर जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, उन सबके दिमाग में एक जादू की कल्पना रही है। भारतीय फिल्मों में भी कोई मिल गया आपने देखी होगी, जिसमें जादू की कल्पना है कि हो सकता है जहां ऑक्सीजन ना हो, वहां पर लोग नीले होते हों। और डायरेक्टर ने इस थॉट के आधार पर जादू को तैयार कर दिया। फिर इतनी दूर से कोई कैसे आएगा? इसकी एक मानव कल्पना कि जब हमारे देश में या दुनिया के देशों में रॉकेट रूपी कोई चीज होती है, तो उन लोगों के पास जिनके पास ऑक्सीजन नहीं हो, ये मानते हुए, तो उनके रॉकेट्स में propulsion के लिए कुछ और तकनीक होती होगी और उनको इतनी दूर से हम तक आना है। उनकी तकनीक हमसे उन्नत है, तो उनके स्पेसक्राफ्ट और भी उन्नत होते होंगे। इन दो कल्पनाओं ने दो इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित कर दी। चूंकि मानव कल्पना से निर्मित संरचनाएं हैं, तो मानव जैसी दिखाई। मानव ने जितने प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को फील किया, उड़ते हवाई जहाजों को, रॉकेट्स को देखा, तो उनसे कुछ इतर इस प्रकार की तश्तरी रूपी संरचना दिमाग में बना ली। ये चर्चाएं आप और हमारे बीच में आज अचानक क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि अमेरिका जितने भी फिलहाल अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओज, या कहिए आसान भाषा में एलियंस, इनके बारे में जो भी जानकारी रखता है, जो क्लासिफाइड हैं, जो गुप्त हैं, उन्हें पब्लिक कर दे। अब ये बात निकल कर आई कि ये अचानक क्या हुआ, क्यों हुआ? ट्रंप ने सरकार को आदेश क्यों दे दिया? राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा कि आपके पास जो भी जानकारी है दे दो? क्या वाकई में अमेरिका के पास कोई जानकारी है या केवल माहौलबाजी है? इसके पीछे का तर्क सुन लीजिए। तर्क यह है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, नाम है उनका बराक ओबामा। उन्होंने हाल ही में बीइंग ए प्रेसिडेंट, अब वो नहीं है लेकिन उस मतलब अब राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने एक बार एरिया 51 को स्वीकार करके दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया था, सन्न कर दिया था कि ये राष्ट्रपति कैसे एक्सेप्ट कर पा रहा है कि एरिया 51 है। एरिया 51 भी एक मिस्टीरियस जगह थी अमेरिका की। दुनिया क्लेम करती थी लेकिन अमेरिकी सरकार कभी क्लेम नहीं करती थी कि एरिया 51 पर हम कुछ ऐसा करते हैं। 2013 में बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में एरिया 51 अमेरिकी सेना का गुप्त ठिकाना है, यह जैसे ही एक्सेप्ट किया, उसके बाद ओबामा की क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली गई। क्योंकि आरोप था कि एरिया 51 पे एलियंस का रिसर्च हो रहा है, कुछ एलियंस को पकड़ के रखा गया है और उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। अब अचानक उन्हीं ओबामा ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यह बात बोल दी कि एलियन होते हैं। जब ओबामा, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, इस तरह का बयान दे दें और वो भी अपोजिशन पार्टी से, तो भाई साहब इन्हें क्रेडिट्स किसी और को देने की आदत नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें जो भी न्यूज बने, इन्हीं के अराउंड बने, कोई और खबर ना ले जाए। छपास के रोगी, दुनिया में छाए रहने की कल्पना रखने वाले ट्रंप, उन्होंने अपनी तरफ से आदेश दिया कि जाओ और जो भी जानकारी है एलियंस के बारे में पब्लिक कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्यतया इन खबरों को क्लासिफाइड रखा जाता है। अगर कुछ डीप रिसर्च हो रही है तो उन्हें लोगों के सामने नहीं लाया जाता। ऐसे में जब इन्होंने इस बात को कह दिया तो चर्चा जोरों से छिड़ने लगी कि अब अमेरिका हर उस खबर को बाहर निकाल कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटरगेट मामला बाहर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एप्स्टाइन फाइल से जुड़े नाम बाहर आए, अब वैसे ही आने वाले समय में एरिया 51 और एलियंस से जुड़ी जानकारी बाहर आ जाएगी। अचानक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंट्स, एलियंस, इन सब के बारे में सुर्खियां तेज हो गई। यह है ट्रंप का आधिकारिक आदेश, जो अक्सर वो ट्रुथ पर देते हैं। जब यहां पर वो लिख देते हैं, वो सारी चीजें व्हाइट हाउस रिपब्लिश कर देता है और उसी रिपब्लिश के अंदर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। यह है बराक ओबामा के बयान का न्यूज कटिंग। और ये इंटरव्यू उन्होंने एक यूट्यूबर ब्रायन टाइलर कोवेन है, उनके पॉडकास्ट में कहते हुए कहा था कि क्या एलियन होते हैं? तो यस, दे आर रियल। और इनको कहां रखा गया है मैं ये नहीं जानता, हो सकता है कि कुछ सीक्रेट जगह हो। इन्होंने जैसे ही इस कयास को जगह दी, बहस छिड़ गई। ट्रंप के पास पत्रकार पहुंच गए एयरफोर्स वन में, पूछा कि सर, पता चला है एलियन होते हैं, ये भी राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। अगर ऐसा है, मैं इस पर अपनी राय तो नहीं रखता, मैं कभी इस पर बात भी नहीं करता, लेकिन ठीक है, अब लोगों को चाहिए तो इस पर जानकारी देंगे। इन्होंने तत्काल प्रभाव से ट्रुथ पर इस जानकारी को पब्लिक कर दिया। आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस की तरफ से यह ट्वीट आ जाता है, या कहिए व्हाइट हाउस ट्रुथ पर रिएक्ट कर देता है और लिखता है, बेस्ड ऑन ट्रेमेंडस इंटरेस्ट शोन, आई विल बी डायरेक्टिंग द सेक्रेटरी ऑफ वॉर and the relevant department and agencies to begin the process of identifying and releasing government files related to aliens, extraterrestrial life, unidentified aerial phenomenon and unidentified flying objects। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दे दिया कि जो भी आपके पास जानकारी है उन्हें पब्लिक कर दीजिए।
अब कुल मिलाकर लोगों में जिज्ञासा इस बात की कि अब पता चलेगा अमेरिका के पास क्या सूचना है। इस पूरी घटना में आगे बढ़े इससे पहले इसका इतिहास भी चर्चा में लाएंगे, साथ में वो इंसिडेंट्स जब जब अमेरिकी सरकार इस बात को बचाती रह गई और लोगों के मन में यह बात आकर रह गई कि अरे बोल तो दो कि तुमने देख लिया है। आप में से कुछ लोग इस बात पर एक सवाल खड़ा करेंगे जो कि सिंपल फिर से रीजनिंग से आता है कि साहब अमेरिका में ही एलियन की इतनी दिलचस्पी क्यों है, दुनिया के और देशों में क्यों नहीं है। आज के सेशन में मैं दुनिया भर के देशों का जिक्र करूंगा। नंबर दूसरा, अमेरिका ही एलियंस के पीछे क्यों पड़ा है, दुनिया का कोई और देश क्यों नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया को अपने आप को दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानता है, मानना भी चाहिए क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी में अपने आप को बहुत आगे रखा हुआ है। ऐसे में जब एलॉन मस्क जैसे लोग वहां रहते हों जो मंगल से अप डाउन करने की बातें सोचते हों, तो उनके दिमाग में इस तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो बॉडीज हैं या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जिज्ञासाएं भी चरम पर होंगी। और जितनी ज्यादा जिज्ञासा उतनी ज्यादा रिसर्च होगी, और जितनी रिसर्च होगी उसके फाइंडिंग्स भी बहुत ही करिज्मेटिक होंगे, ऐसा अमेरिका से कयास लगाया जा सकता है। इन्हीं कयासों को अगर हम इतिहास से जोड़ते हुए आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि माइथोलॉजीज में भी, कई हमारी पौराणिक कथाओं में भी, विशेष रूप से हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई तीन लोक हैं, स्वर्गलोक है, भूलोक है, पाताल लोक है। यानी जहां हम रह रहे हैं दैट इज भूलोक, इसके अलावा भी लोक हैं जहां पर निवास होता है। तो ऐसे में अच्छे और बुरे को हमने स्वर्ग और पाताल में बांट दिया। इसका मतलब हमारी पौराणिकता में भी इसकी मान्यता है कि इस तरह का कुछ तो है जो कहीं और रह रहा है। ऐसे ही कई और प्राचीन सुमेरियन माइथोलॉजी के अंदर अन्नुनाकी का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि देवताओं का एक समूह था जो स्वर्ग से धरती पर आया था। ऐसे ही एक यूनानी लेखक थे लुशियन, जिन्होंने 2000 साल पहले अपनी एक किताब ए ट्रू हिस्ट्री में लिखा कि कुछ यात्रियों को अचानक एक बवंडर फंसाकर चांद पर ले गया। वहां पर पंख वाले घोड़े, हाथियों जितने पिस्सू, इस तरह की चीजें दिखाई दी। 1000 साल पहले एक जापानी कहानी है द बंबू कटर्स, उसके अंदर एक ऐसी लड़की का जिक्र है जो चांद से आई है। कुल मिलाकर के प्राचीन कथाओं में भी इसका जिक्र रहा। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करें तो 18वीं शताब्दी में जब मंगल के बारे में जिक्र होने लगा, 19वीं शताब्दी के अंदर 1870 में इटली के खगोल विज्ञानी एक जियोवानी वर्जीनियो ने जब टेलीस्कोप से मंगल को देखा तो लोगों ने मंगल पर फिर कहानियां बुननी और कहनी शुरू कर दी कि हो सकता है मंगल पर जीव रहते हो, हमें ना पता हो। जैसे बचपन में दादी के पास सोते हुए आपने जब चांद निहारा हो और चांद पर लगे धब्बों को, दागों को कहा हो कि देखो कोई बुढ़िया है जो सामान लेकर जा रही है। ये कल्पनाओं से लोगों ने मंगल के ऊपर भी फेरी टेल्स लिखना शुरू कर दिया कि मंगल पर तो 9 फीट लंबे जीव रहते हैं। इस तरह की कहानियां चलना शुरू हुई। ये सारी इंसानी इमेजिनेशंस थी जिन्होंने दिमाग में विचार किया कि अगर वहां से कोई यहां आना चाहे, जब हम उन्हें देख सकते हैं तो वो भी हमें देख सकते होंगे। जब हमारे हवाई जहाज वहां जा सकते हैं, हमारे रॉकेट्स जा सकते हैं, तो उनके भी उड़कर यहां आ सकते होंगे। इन कयासों से कहानियां बुनती चली गई। इन कहानियों को वास्तविकता में जब बहुत ज्यादा चर्चाओं में लाया गया तो सबसे ज्यादा मजा आया 1947 में, जब दो वैज्ञानिक, दो पायलट्स कहिए, बिजनेसमैन कहिए, उन लोगों ने पब्लिकली आकर के ये अनाउंस किया कि हमने वी शेप में उड़ने वाली उड़न तस्त्रियों को देखा जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी। इनकी संख्या 9 थी। इनमें एक प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन थे जो सिएटल की पहाड़ियों में, रॉजवेल रीजन में इस बात को क्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि हमने न्यू मैक्सिको के रॉजवेल इलाके में कुछ देखा है जो कि वी शेप के अंदर उड़ रहा था और वो अपने साथ में 9 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर चल रहा था। जब ये जानकारी बाहर आई, इन्होंने क्लेम किया, अखबारों में छपने लगी। कुछ समय बाद इनके क्लेम को ये कहते हुए इग्नोर कर दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं थी जो तुम सोच रहे हो। तो बोले क्या था? बोले कुछ नहीं, वो तो वेदर बैलून थे जो कि यूएसएसआर ने अमेरिका पर भेजे थे। असल में ये वो दौर था जब अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत रूस एक दूसरे से शीत युद्ध लड़ रहे थे। कोल्ड तरीके से वो युद्ध जिसमें दोनों एक दूसरे की सारी जानकारियां जुटाएंगे लेकिन आपस में एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे, इस तरह का जो वॉर चल रहा था, इसमें यूएसएसआर अमेरिका की जानकारियां जुटाने में लगा था और उन जानकारियों में खोज खोज कर चीजें निकालता था कि हाँ भाई बताइए तुम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कहां किया, ये सब किया। उस समय पर कुछ गुप्तचर चीजें भेजी जाती थी क्योंकि पहले रडार सिस्टम, इतने सैटेलाइट सिस्टम मजबूत नहीं थे। तो इस तरह की गुप्त चीजें जब लोग देखते थे तो सोचते थे कि कुछ यूएफओ उड़ रहा है। इसे इस तरह से रिलेट कर दिया गया, उस बात को आया गया कर दिया गया। कोई बात नहीं। घटना 1961 में बढ़ी जब अमेरिकी कपल बेट्टी और बर्नी, इन्होंने कहा कि हमें तो एलियंस ने अगवा कर लिया और इन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर से अगवा किया गया। और जब इन्होंने अपने आप को बताया कि हमें तो एलियंस उठा के ही ले गए थे, तो भाई साहब इन पर अमेजन प्राइम पर बकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बन गई कि भाई बेटी और ब्रायन हिल के जब अगवा हुए तो उनके अनुभव क्या रहे। इनने भाई साहब अपनी खूब स्टोरी बढ़िया से बेची कि हमको यूएफओ उठाकर ले गए थे, हमको गायब करके ले गए थे, फिर हमको पता नहीं कहां पटका छोड़ गए, हमको अचानक फिर दुनिया के लोग मिले। हम इन्होंने पूरी कहानी अमेजन प्राइम पर है, आप जाकर देख सकते हैं, प्रचार नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं साहब। इन सब चीजों को चलते हुए देखकर अमेरिकी एयर
एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया कि भाई जब लोगों ने इतने कयास बना लिए, 47 में कोई कह दे रहा है, यहां साहब ये दोनों लोग निकलकर 61 में दावे कर दे रहे हैं, तो बोले जितनी भी घटनाएं हुई हैं आओ उन सबको लिखते हैं, सारी घटनाओं को चेक करते हैं कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ, कोई वाकई में ऐसी चीज आई थी। तो 13,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स को जांचा गया। उनमें फिर कई घटनाएं, सामान्य घटनाएं पाई गई। बोले यार कोई हवाई जहाज देख लिया होगा, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बलून देख लिया होगा। सरकार ने रोजवेल की घटना को भी कहा कि कुछ नहीं, बलून था, और कुल मिलाकर के सीक्रेट सर्विलांस के चलते वो घटना हुई थी। बोले छोड़ो यार कुछ नहीं था। फिर भी चीजें नहीं रुकी। 7 से 12 के बीच में भी एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन नाम का प्रोग्राम लॉन्च हुआ कि भाई मालूम तो करो कि अल्टीमेटली क्या है, लेकिन 12 में फिर इसे बंद कर दिया गया। कोई बात नहीं। इस बीच में 2 घटनाएं और हुई। साहब क्या हुआ, एक बॉयड बुशमैन नाम का व्यक्ति था जो 2014 में मर गया। इसके मरने से जस्ट पहले यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होता है। यूट्यूब पर जो वीडियो वायरल होता है उसे इसका डेथ बेड कन्फेशन करार दिया जाता है, बॉयड बुशमैन का। यूट्यूब पर जो वीडियो वायरल होता है वो असल में इस व्यक्ति के द्वारा वर्ष 2007 में एक इंटरव्यू में शूट किया गया था। तब किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन कई बार कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो जाते हैं। ऐसे ही इन भाई साहब का एक वीडियो वायरल होता है। जो बॉयड बुशमैन थे, ये लॉकहेड मार्टिन जो अमेरिका की हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर सीनियर रिसर्च इंजीनियर हुआ करते थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें कही होंगी। उन बातों को अचानक 2014 में हवा लगी, यूट्यूब पर अचानक वीडियो सरफेस कर गया। उसमें इनकी कुछ बातें थी जो लोगों को लगा कि 2014 में ही कही गई हैं। उनको जो 2007 में की हुई बातें थी 2014 में कही, और वो आदमी मर गया, तो लोगों ने कहा मरने से पहले वो आदमी जनता को कुछ बता गया। जैसे इन्होंने कहा कि एरिया 51 नामक जगह पर अमेरिका एलियंस के 2 ग्रुप को रखता है। उनमें से एक का नाम रेंगलर है और दूसरे का नाम रस्टलर है। उन पर अमेरिकी सरकार काम कर रही है एरिया 51 में। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्लेनेट भी पता है कि वो कहां से आए हैं, उसका नाम है क्विंटोमनिया। वहां से ये सारे के सारे एलियंस धरती पर आए थे, तब इन्हें पकड़कर रख लिया गया। वहां पर पहुंचने में 48 लाइट ईयर लगेंगे अगर अर्थ से पहुंचा जाए, लेकिन ये जो लोग हैं ये मात्र 45 मिनट में उस क्विंटनिया तक पहुंच जाते हैं। इस तरह के बयान। साथ ही साथ अमेरिका के जो इंजीनियर्स हैं वो अब ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इन लोगों को जो आए हैं इन्हें वापस पहुंचाया जा सके और इनके विमान से उस रिवर्स इंजीनियरिंग को सीखा जा सके कि कैसे जाया जा सकता है। और बकायदा इसके इन्होंने फोटोग्राफिक एविडेंस दिखाए कि देखो ये कैसे लोग हैं। इन्होंने एक तस्वीर जारी करी कि इस तरह के लोग हैं जो एरिया 51 के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग किए जा रहे हैं। 4-5 फीट के लोग हैं, ऐसे ऐसे सर हैं। बकायदा तस्वीर वायरल होती है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें पाई हैं। एरिया 51 में इस तरह की रिसर्च चल रही है। यह घटना 2014 की है। 2014 में ये मर जाते हैं, वीडियो रिसरफेस होता है और लोगों को लगता है कि इन्होंने ये जानकारी सही निकाल दी थी, इसलिए इन्हें मार दिया गया। हालांकि सत्य ये था, बुजुर्ग व्यक्ति थे और लंबे समय पहले ही उन्होंने वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पर रिसरफेस होकर आया था, लेकिन इसकी सत्यता को भी इग्नोर कर दिया गया कि नहीं नहीं ये बात सही नहीं कह रहे। लोगों ने अपनी तरफ से कल्पनाओं में एलियन की पिक्चर बनाई जो कि ऐसा दिखेगा, इन तक वो चीजें पहुंचा दी, एडिट करके ऐसी चीजें बना दी गई। चलो ये बात भी आई गई होगी। ऐसे ही एक पॉडकास्टर हैं अमेरिका के, जो रोगन, काफी फेमस पॉडकास्टर। उनके इंटरव्यू में बॉब लेजर और जेफरी कॉर्बेल नाम के 2 व्यक्ति आते हैं। तो ये बॉब लेजर है ना, ये भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट साझा करने आते हैं। बॉब लेजर जब इंटरव्यू में आते हैं तब ये कहते हैं कि साहब हमने एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग होते हुए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये जो मतलब बाहर के आए हुए जो यूएफओज हैं, इनको लेकर के काम चल रहा है, वो देखा है। इन्होंने इस बात को क्लेम कर दिया। असल मायने में इनको अपनी एक वेब सीरीज डालनी थी बॉब लेजर को, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। उस बात के लिए नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज आनी थी, बाद में वो अमेजन प्राइम पर आई। इस बात के प्रचार के लिए ये लोग आए थे। इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि जो एरिया 51 है वहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम S4 है। वहां पर उस इंजन को, जिस तस्त्री से उड़कर ये लोग आए थे, उसको तोड़ मरोड़ के फिर से देखा जा रहा है कि भाई बताओ कैसे वापस जाया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यहां पर एलिमेंट 115 भी मिलता है, जो कि उन पेंटियम, मतलब जो लोग पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं उनमें 115 वाले नाम का नंबर, एलिमेंट 115, उन पेंटियम। बोले यहां पर उस एयरक्राफ्ट के अंदर ये वाला फ्यूल यूज किया जा रहा है ताकि रिवर्स ग्रेविटी में हवाई जहाज को ले जाया जा सके। साथ ही बोले इस तरह की चीजें विकसित की जा रही हैं कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उन वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ग्रह हैं या फिर जो स्टार्स हैं वहां तक पहुंच सके। कोई बात नहीं साहब, इन पर भी फिल्म आई। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति आता, एरिया 51 को क्लेम करता, क्लेम के साथ साथ इस तरह की बातें करता कि वहां पर यह हो रहा है। इसके पीछे का आधार क्या था? आधार था एरिया 51। यह असल में एक ऐसी जगह है अमेरिका के नेवादा में जहां पर जाना मना है। यह ऐसी जगह है जहां पर ड्रोन ऊपर से उड़ाना मना है।
जिसके ऊपर से हवाई जहाज का निकलना मना है, जिस पर बाहर साफ साफ वार्निंग लिखी है कि फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड। जहां पर वार्निंग है कि यहां पर यूएस एयरफोर्स का इंस्टॉलेशन है, कोई भी इस एरिया से ना निकले। अगर कोई भी क्षेत्र इस तरह से डेवलप किया जाए तो लोगों के मन में सहज ही जिज्ञासा बनने लगती है, ऐसा क्या है जहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। रही सही खबर इन महाशय ने 2013 में लीक कर दी कि हां, एरिया 51 अमेरिका का अपना एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वायुसेना के अंडर आता है। ये लास वेगास से 135 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित जगह है और यहां पर बेहद गुप्त और चेतावनी के संकेत उपलब्ध हैं और इस तरह से हमारी एयरफोर्स यहां पर रहती है। लेकिन यहां पर टेस्ट किए जाते हैं, हमारे कुछ विमानों के, हमारे गुप्तचर संस्थाओं के टेस्ट किए जाते हैं। ये बात जब बाहर निकल कर आई तो फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो सैटेलाइट पर देखते हैं कि दिखती है या नहीं। सैटेलाइट से जो प्राप्त इमेजेस हैं उन्हें काउंटर किया जा सकता है, अमेरिका उस तकनीक में बहुत आगे है। लेकिन जब इतनी चर्चा आने लगी तो सैटेलाइट से इस क्षेत्र की तस्वीरें बाहर आई। तस्वीरें आई तो यहां पर दिखा कि यहां पर एक बकायदा एयर स्ट्रिप बनी है और यहां पर कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऑफिस से बने हुए हैं जिनमें लोग काम करने आते हैं। असल में ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों के नीचे टनल्स में काम होता है जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में कयास लगाए जाने शुरू हुए कि जो दिख रहा है उसको देखकर एक एयर स्ट्रिप जरूर लगती है, लेकिन यहां लोग काम करने आते हैं। यहां 1950 से 1990 के दशक में अमेरिका ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। यहां पर कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो 29 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली हैं, जिसमें अमेरिका द्वारा कई प्रकार के रणनीतिक विकास और उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ अमेरिका ने यहां पर शीत युद्ध के दौरान अपना U-2 और SR-71 जो टोही विमान था, यानी कि जिससे कि सामने वाले की गुप्तचर एजेंसियां बाहर निकाली जा सकती हों, उनका परीक्षण यहां पर किया था। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और 2013 में आधिकारिक रूप से अमेरिका ने इसे स्वीकार किया था कि हमारे पास एक ऐसा प्रैक्टिकल ग्राउंड या एरिया उपलब्ध है। सीआईए ने जब खुलासा किया तब जाके ओबामा ने भी पब्लिकली बताया कि हां भाई, ऐसी कोई चीज है। कुल मिलाकर के अमेरिका ने 1955 से 2013 तक जिस जगह को गुप्त तरीके से रखा हो, स्वाभाविक है कि लोगों के पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी। क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में लोगों के दिमाग में जानने की जिज्ञासा और सरकार पर दबाव नहीं पड़ा होगा? पड़ा था। एरिया 51 को लेकर के बहुत से लोगों का कहना था कि लास वेगास से 1500 से ज्यादा लोग हवाई जहाजों से यहां उड़कर काम करने जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों ने इसी के इर्द गिर्द कहानियां बुनी कि यहां एलियंस पर काम होता है, यहां गुप्तचर विमानों पर काम होता है, अमेरिका सारे सीक्रेट वेपन्स यही बनाता है, टेस्ट करता है और अमेरिका यूएसएसआर से निपटने की तैयारियां यही कर रहा होता है। रही सही कसर कई लेखकों ने पूरी कर दी जब उन्होंने कहा कि यहां पर वाकई में सीक्रेट चीजें हो रही हैं। एक बार तो हद हुई जब एक मैटी रॉबर्ट्स नाम के व्यक्ति ने, जो 20 वर्षीय था, उसने फेसबुक पर एक इवेंट जारी करके कहा कि चलो हम वहां पर अंदर एंट्री करेंगे, हमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एलियन मार डालेंगे, हमें अंदर चलना होगा। इसका नाम रखा गया स्टॉर्म एरिया 51। लाखों लोग इस बात के लिए जुट गए। हालांकि इस बात की इजाजत नहीं मिली, इस कार्यक्रम को रोक दिया गया, लेकिन लोगों ने एक बार लाखों की संख्या में इस क्षेत्र में धावा बोलने तक की भी प्लानिंग कर ली थी कि चल के एक बार देखते हैं। 2019 में फेसबुक के एक इवेंट से इतना मामला बन गया था। कुल मिलाकर के इस एरिया 51 के रेस्ट्रिक्शंस ने लोगों के मन में बहुत से प्रश्नों को जगा दी और उन प्रश्नों ने बहुत सी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों में एलियन सबसे प्रोमिनेंट स्टोरी है। बहुत से लोगों का मानना है कि अमेरिका जानबूझकर एलियन का ख्याल लोगों के दिमाग में डालकर रखता है ताकि वो अपनी गुप्तचर सुरक्षा को लेकर के व्यवस्थाएं जो बनाकर चलता है, टोही विमान जो बनाता है, लोगों की जासूसी के जितने यंत्र बनाता है, उनको कह सके कि एलियन थे ताकि लोगों को संदेह ना हो। कुल मिलाकर इन आइडेंटिफाइड जो अनआइडेंटिफाइड एरिया फिनोमेनन है, इसको लेकर के तमाम जांच और बातें होती रही। अब इसके साथ साथ दुनिया भर में भी, जैसे मैक्सिको के अंदर 2018 में कोई ऐसी ही चीज देखी गई, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स निकल कर आए। लेकिन ट्रंप इस बात को लेकर के क्या सोचते रहे हमेशा से, उसकी अगर चर्चा की जाए तो असल में ट्रंप ने पिछले साल भी 2025 में इस बात को कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हमारे पायलट्स ने देखी हैं जो मेरे फाइटर जेट से बहुत तेज थी, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ऐसे ही इनके जो चीफ हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, तुलसी गैबार्ड, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हां, एलियंस होते हैं लेकिन मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकती। यानी अमेरिका का जो वर्तमान डिपार्टमेंट है वो लगातार एलियंस पर अपनी राय पिछले एक साल से देता आ रहा है। तुलसी गैबार्ड ने भी इस तरह से एलियंस पर हामी भर दी थी, जेडी वेंस ने भी हामी भर दी थी। हाल तो यह है कि रूबियो भाई साहब, मार्को रूबियो, ये तो बकायदा एज ऑफ डिस्क्लोजर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में खुद किरदार बनकर शामिल हुए हैं जो अमेजॉन प्राइम पर उपलब्ध है, जिसमें ये अपनी तरफ से इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हां, ऐसा होना चाहिए, जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कुल मिलाकर अमेरिकियों के बीच में एक बड़ी चर्चा है कि क्या वाकई में यूएफओ होता है और अमेरिकी सरकार उस पर क्या कर रही है। कुल मिलाकर के अमेरिका और ट्रंप का वर्तमान प्रशासन इस बात को लेकर के लंबे समय से माहौल में था
था, अचानक बराक ओबामा यहां लीड ले गए और उन्होंने कहा होता है ना एलियन, क्यों नहीं होता है। राष्ट्रपति का यह क्लेम कि वो होता है और उनके साथ जुड़ा यह क्लेम कि इन्होंने एरिया 51 अमेरिकियों को सबसे पहले बताया था, ट्रंप इस बात से चिढ़ गए कि ये लो बेटा, अब तो मैं सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो भी हैं सब पब्लिक करूंगा। और ऐसे में लोगों ने कहा कि महाराज आप लोगों का ध्यान मत बटाओ एप्स्टाइन फाइल से, आप वहां जाओ जहां पर बहुत सारे पीडोफाइल्स हैं, जिन्होंने बच्चियों के साथ गलत हरकतें की हैं, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, उनकी खबरें हम तक निकालो, हमें एलियन में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ट्रंप सोचे कि इससे पूरा की पूरा ट्रैफिक मिलेगा, क्यूरोसिटी जगेगी, उन्होंने इस तरह की हरकत कर दी। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर के यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एलियंस, यूएफपी, इन सबको लेकर के जितनी भी बातें हैं वो अब सरफेस तो हो ही जाएंगी, कुछ ना कुछ तो कंक्रीट निकलकर आ ही जाएगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब बड़ा सवाल निकलकर आता है कि क्या दुनिया में कोई और देश भी है जो यह क्लेम करता है? जी हां, चाइना ने क्लेम किया 2021 में कि वो एआई की मदद से एलियंस को ढूंढेगा। बकायदा 2022 में ब्लूमबर्ग में खबर छपी कि इन्होंने एक ऐसी प्रकार की वो बनाई है, डिश बनाई है, जिससे ये एलियंस को डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन 2022 के अंत तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे का कयास चाहे जो भी रहा हो, ऐसे ही फ्रांस सरकार ने भी बकायदा इस पर स्टडी बिठाई। तमाम प्रकार से रशियन सरकार खुद मानती है कि इस तरह के यूएफओ होते हैं। हमारे देश में भी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी कहा गया कि यूएफओ स्पोर्ट हुआ। लोगों के कयास हैं, लोगों की कितना सच्चाई है कितना गलत, जब तक कोई डॉक्यूमेंटेड तथ्य नहीं होगा, कोई देश प्रेजेंट ना कर दे निकाल करके ये तो रहा यूएफओ और ये रही वो उड़न तश्तरी जिससे ये लोग आए थे, तब तक ये कहानियां ही रहेंगी। लेकिन ट्रंप ने जब से इस डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने की कहा है, लोगों को थोड़ा ज्यादा इस बात पर विश्वास होने लगा है कि कुछ